निर्मल नहीं है, सुनिर्मल, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि की बात पूरी तरह से त्याग दो। ये पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है उसकी वार्तालाप कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? कृष्ण प्रेम सुनिर्मल, जेनो शुद्ध गंगा जल, ये शुद्ध गंगा जल के समान है। सही प्रेमा अमृतेर सिंधु, और वो अमृत का सिंधु है, समुद्र है, अथाह है। उसके एक बिंदु को केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को आस्वादन कराया था, कह करके कि हे रूप, मैं तुम्हारे को जो भक्ति रस रूपी समुद्र है उसका एक बूंद केवल पान करा रहा हूं। है वो कैसा? अमृत का सिंधु है, शुद्ध गंगा जल के समान है। निर्मल से अनुराग, वो अनुराग इतना निर्मल है कि उसके विषय में सारे शास्त्र बोलते बोलते मौन हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा केवल लक्षण बतला देते हैं कि जब एक व्यक्ति श्रद्धा की स्थिति में होता है, क्योंकि श्रद्धा भी प्रेम का ही सबसे पहला प्रारंभ है। कह रहे केवल इंगित दे देते हैं, वहां से निष्ठा में थोड़ा सा और कुछ इंगित देते हैं, फिर भाव इत्यादि में थोड़ा सा और इंगित देते हैं। उससे आगे जब बढ़ते हैं ना, भाव में क्या कहते हैं? एक व्यक्ति क्या करता है? स्वाप्रिय नाम कीर्त्या, क्या श्लोक है? एवं व्रता स्वाप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चै हसत तथा रौदत रौति गावत नृत्यति उन्मादवत नृत्यति। कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है? जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। वो क्या करता है? एवं व्रता, वो उसका व्रत ही लगभग यही होता है, सारे जीवन का, सब समय का, सब क्रियाओं का, उठने बैठने जागने सोने जो कुछ भी करने, उसका व्रत ही यही हो जाता है। एवं व्रता स्वाप्रिय नाम कीर्त्या, कृष्ण सेवा उसका व्रत बन जाता है। और उसी के अंतर्गत मुख्य रूप से वो सेवा किसको लेता है? उसके लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि एकांतिक भक्तिर कृत्य कीर्तन स्मरण आर कोनो पर्वे रुचि नाही कदाचन। उनका क्या हो जाता है? सब समय भगवान के नाम कीर्तन इत्यादि करते हैं, और उसी के द्वारा स्वयं स्वाभाविक रूप में स्वतः ही उनको क्या होता है? भगवान का स्मरण होता है, और किसी भी कार्य में उनकी रुचि नहीं रहती। यही कीर्तन और स्वाभाविक रूप में स्मरण होते होते उनको क्या होता है? कभी तो वो हंसते हैं अपनी आप से, और कभी वो रोने लग जाते हैं। प्रिय नाम कीर्तन जातानुरागो, उनके हृदय में जो अनुराग उत्पन्न होता है, कभी भूमि पर विलुंठन करते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। कह रही है थोड़े थोड़े लक्षण बाहर में देख करके कुछ अनुमान लगता है प्रेम का, किंतु तब भी हम कॉन्फिडेंटली, गुरुदेव कह रहे, नहीं कह सकते कि हम प्रेम को इस प्रकार से थोड़ा सा भी समझ भी लेंगे। कहते कैसे? कहते कभी कभी बाहरी रूप में कोई लक्षण भी नहीं प्रकटित होता। रूप गोस्वामी जी का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे वो बैठे हैं सेवा कुंज में, राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में। गोपाल भट्ट ना श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वो कथा कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे भागवत के प्रेममय प्रसंगों का वो वर्णन कर रहे हैं कि सभी भक्त लोग जो और गोस्वामी गण हैं, वो प्रेम से कोई हा कृष्ण पुकार के क्रंदन कर रहा है, कोई भूमि में विलुंठित हो रहा है। और रूप गोस्वामी जी कैसे बैठे हैं? वो कह रहे हैं ऐसे बैठे हैं जैसे कि उनमें प्रेम का कोई भी विकार नहीं है। देखने से कुछ नहीं समझ आएगा, कह रहे देखने से कुछ नहीं समझ आता, कोई नहीं समझ पाया, किंतु उनके हृदय में जो प्रेम की विरह अग्नि उसने जिस सीमा को प्राप्त किया है, उसको बाहरी रूप से तो समझ ही नहीं सकते।
बाहर से ही जब प्रेम के लक्षण के द्वारा उसको समझना कठिन, तब कह रहे गुरुदेव कि उनके अंतर हृदय में जाकर के कैसे समझोगे, कैसे समझेंगे उस वस्तु को। कह रहे ये उस प्रकार की वस्तुएं नहीं हैं जो भाषा के द्वारा समझ आए। इसीलिए शास्त्र अधिक से अधिक इसका वर्णन करते करते गुरुदेव कह रहे हैं कि वो अंत में केवल इतना ही कहना प्रारंभ करते हैं, भाव के बाद में प्रेम, राग, अनुराग, भाव, महाभाव और फिर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, रूढ़, अतिरूढ़, महाभाव, मोदन, मादन इत्यादि स्वसंवेद्य दशा, ये प्रेम की इतनी सारी जो सीढ़ियां हैं, कह रहे हैं इसके विषय में केवल मात्र लगभग एक बात बोल करके ही शांत हो जाते। क्या कह करके? एक्सट्रीम अटैचमेंट। इसके आगे इस जगत में शब्द ही नहीं मिलते प्राय कि कैसे उस प्रेम के विषय में वर्णन करें, कि क्या क्रिया होती है, क्या भीतर में चलता है, क्या बाहर में होता है, कुछ उसके द्वारा नहीं पता चलता। तो कह रहे इस प्रकार के प्रेम की वार्ता हम लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है, हम लोगों को उसी विषय को वो स्पर्श कराने के लिए, देने के लिए, उसी में प्रविष्ट कराने के लिए हम लोगों को आए थे। तो कह रहे हैं कि जो वास्तविक रूप में भजन करना चाहता है, गुरुदेव बोल रहे हैं कथा में, जो वास्तविक रूप में भजन करना चाहता है ना, ये उनके विषय हैं सुनने के। जो वास्तविक भजन करना चाहता है, जो केवल मात्र अपने आप को ठगलाना चाहता है, जो केवल बाकी सब कुछ भी चलता रहे और मैं थोड़ा थोड़ा भजन भी करता रहूं, ये उनके विषय नहीं है बात करने वाले जो मैं करता हूं। ये उनके विषय नहीं है समझने के। ये समझने के उनके विषय हैं जिन्होंने भगवान को ही एकमात्र सार पूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया है, जो उसी के लिए छटपट करते हैं, जिनको वो वस्तु चाहिए, जिनका वास्तविक लोभ हुआ है। नहीं तो क्या कहेंगे कि ये सारे विषय बार बार इनका क्या चर्चा करना, इसको क्या सुनना। यानी इस प्रकार का चित्त वृत्ति आएगा। इस प्रकार से गुरुदेव थोड़ी थोड़ी जो बातें इस विषय को लेकर के बोलते हैं, उसको हमने आज अभी थोड़ा सा श्रवण किया। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं गोपाल मंत्र इत्यादि हम जो देते हैं, उसी को ही हम अपनी कथा के माध्यम से फिर विस्तार करके, ये गोपाल मंत्र यही तो हम लोगों को सिखलाता है, जब करने के लिए यही तो कहता है। तो इसीलिए हम इन्हीं विषयों को क्या करते हैं, उठाते हैं। तो इसीलिए अभी मैं यहीं पर ही कथा को रखता हूँ। समय मैंने बहुत लिया भाई, मेरे को सबसे पहले दिया क्या? मैं थोड़ा स्लो हूँ बात बोलने में, मैं जल्दी संजय प्रभु की तरह नहीं बोल पाता। मैं थोड़ा स्लो हूँ, थोड़ा नहीं बहुत स्लो, सभी लोग बोलते हैं।